हम आ गए हैं मोतीपुर प्रखंड के बरियारपुर दक्षिणी पंचायत में और यह नूनफर चौक है। और यहाँ क्या नाम है भैया आपका? राजन जायसवाल। राजन जायसवाल जी के नेतृत्व में यहाँ वीणा देवी का एक विशाल बैठक हुआ था। और इस बैठक में क्या कुछ विशेष हुआ है, इन तमाम चीज़ों को हम आप लोगों को बतलाने का प्रयास करेंगे। भैया, आप वीणा देवी को यहाँ बैठाए हुए थे, तो क्या किस विचार से वीणा देवी को वोट करने का आप लोग प्रोग्राम किए हैं? देखिए, वीणा देवी को तो देखकर यहाँ पे नहीं, लेकिन यहाँ पे देश के हाथ मजबूत करने के लिए नरेंद्र मोदी के हम लोग साथ हैं। पूरा समाज, पूरा पंचायत के सभी समूह के लोग, सभी समुदाय के लोग यहाँ एकजुट होकर इस बार वीणा देवी के माध्यम से इस बार नरेंद्र मोदी को हाथ मजबूत करने का काम किया जा रहा है। आप वीणा देवी से खुश हैं कि नरेंद्र मोदी से खुश हैं? हम नरेंद्र मोदी जी से खुश है। तो क्या आप घर गृह निर्माण करा लीजिएगा और एक बार नीचे से छत पर लात रख के चढ़िएगा कि सीढ़ी से चढ़िएगा? चढ़ेंगे सीढ़ी से, चूँकि लेकिन इस बात की शिकायत हम लोगों ने, पूरे समाज ने वीणा देवी से किया है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि इस बार जो भी गलती सलती हुआ उसको माफ़ करते हुए हम नेक्स्ट टाइम से, अगर हम इस संसदीय क्षेत्र में फिर से जीत के आते हैं तो आपके इस सांसद क्षेत्र में विकास के कार्य करेंगे और विकास की गंगा को इस पंचायत में बहाएंगे। यह धारणा है कि वीणा देवी है, और किस आशा के साथ वीणा देवी का मदद कर रहे हैं? चूँकि देखिए, ये तो कहने की बात है, ये तो कोई देखने नहीं जाता है कि कौन टिकट किसके लेकर आता है, नहीं लेकर आता है। लेकिन जिस तरह से कोरोना काल में नरेंद्र मोदी जी ने हर घर, हर समाज को, अपने देश के हर कोने कोने तक को जिस तरह से यहाँ पे उज्ज्वल योजना का, प्रधानमंत्री आवास योजना का जो लाभ मिला और यहाँ पे सभी समुदाय के लोगों को जिस तरह से शौचालय, राशन का सुविधा उपलब्ध मुहैया करवाया गया, इस उपलब्धि को देखते हुए हम लोग नरेंद्र मोदी के साथ और यहाँ पे वीणा देवी को हाथ को मजबूत कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आप आइए भैया, यह आप सबसे पहले अपना परिचय दीजिए। संजय कुमार शाह। संजय कुमार शाह, मोतीपुर नगर पंचायत उपाध्यक्ष लोजपा। अच्छा, किस ग्राउंड पर आप वीणा देवी को वोट कर रहे हैं? हम मोदी जी के वोट कर रहे हैं, वीणा देवी के वोट नहीं कर रहे हैं, मोदी जी। ये तमाम लोग यह बात कर रहे हैं कि हम मोदी जी को वोट कर रहे हैं, तो मोदी जी आपसे भेंट होंगे क्या? नहीं भेंट होंगे, बाकी मोदी जी पर हम लोग चल रहे हैं, सिस्टम मोदी जी का है ना। तो ये आप कह रहे हैं कि मोदी जी, लेकिन आपका स्थानीय कैंडिडेट वीणा देवी है, तो आपको वीणा देवी क्यों नहीं कर रहे हैं? वीणा देवी क्यों कहेंगे? हम तो मोदी जी के वोट देंगे, वीणा देवी क्यों कहेंगे? तो फिर कोई काम लगेगा तो मोदी जी करेंगे? नहीं, मोदी जी करेंगे, काहे ना करेंगे, करेंगे। मोदी जी लग तो आप नहीं पहुंच पाएंगे। पहुंच जाएंगे ना। ना पहुंचिएगा। मोदी जी, आप क्या विधायक लोग पहुंचबे नहीं करेगा? आप कौन होते हैं? हाँ, पहुंच जाएंगे। जनता क्यों नहीं पहुंचेंगे? विधायक जरूरी होगा, हम भगवान न करे नंबर मेरे पास आए, विधायक, MP या MLA या मोदी जी मेरे पास पहुंचे। मोदी जी सारा साधन मेरे पास दे रहे हैं घर पर ही, क्या जरूरी है जाने का? सारा दुनिया मेरे जेब में है, तो जाने का क्या जरूरी है? कौन भला है, कौन बुरा है? सच्चाई से मोदी जी जुड़ा है, तो मोदी जी को वोट दे रहे हैं। क्या सच्चाई से जुड़ा? सच्चाई है ना, राशन दे रहे हैं, गरीबों को रोजगार दिए हैं, क्या नहीं दिए हैं? राशन तो मोदी दिए हैं, जन धन योजना दिए हैं। राशन तो मोदी जी, क्या मोदी जी मुंह में खिला देंगे? मोदी जी का राशन नहीं है। किनका है? ये तो मनमोहन सिंह पास किए थे। अभी मोदी जी के रिजी में हुआ है ना। मोदी जी तो इसको नहीं, मोदी जी के रिजी में हुआ है ना। मोदी जी तो मनमोहन सिंह नहीं, मोदी जी के रियल मनमोहन सिंह को नहीं जानते, हम मोदी जी को जान रहे हैं। मोदी जी, बस मोदी जी को हम लोग जान रहे हैं। मनमोहन सिंह हम लोग जानेंगे नहीं। मनमोहन सिंह कब आए, कब गए, इतना साधन नहीं दिया था मनमोहन सिंह। क्या जानते मनमोहन सिंह के? कोई साधन नहीं था उस समय में। डिजिटल 35 किलो जमाना नहीं था। आज मोदी जी के राज में डिजिटल जमाना हुआ है। डिजिटल लोगों को हम लोग वोटिंग कर रहे हैं, डिजिटल लोगों को वोटिंग कर रहे हैं। चलिए, धन्यवाद। आइए भैया, आपका क्या नाम हो गया? हमारा नाम राकेश कुमार सिंह हुआ। आप क्या वोट कर रहे हैं वीणा देवी को? हम तो मान लीजिए कि देश के जो उत्तम विचारधारा के नरेंद्र मोदी जी हैं, उनके कार्यशैली और वो जो देश के लिए 24 घंटा सोचते हैं हमारे नॉलेज में, और विदेश नीति को उन्होंने बहुत अच्छा मार्गदर्शन दिया है और हमेशा जो है देश की आर्थिक व्यवस्था को सुदृढ़ किया है। और 5 लाख का जो है इंश्योरेंस वगैरह और इलाज जो होता है, वो सारी व्यवस्था मोदी जी ने देने का काम किया है। इस कारण जन जन के, महिला वर्ग से लेके और सारे जनता जो है, वैशाली की जनता, उनके लिए जो है तत्पर है।
अच्छा, आप ईमानदारी से बताइए, आप मोदी जी को वोट दे रहे हैं कि वीणा देवी को वोट दे रहे हैं? वहाँ ईमानदारी से बताइए। वहाँ पार्टी का कुछ अपना मान लीजिए कि सार्वजनिक। आप जात को वोट दे रहे हैं कि नरेंद्र मोदी को? मैं नरेंद्र मोदी को ही वोट दे रहा हूँ। नहीं, लेकिन हम कह रहे हैं आप जात को वोट। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। जात पात के पेरा में जब हमारा बिहार समाज एक नंबर बीजेपी होता है पूरे बिहार में, लेकिन यहाँ मुन्ना शुक्ला जब आ गए हैं तो सारा भूमिहार जो है मुन्ना शुक्ला को वोट दे रहा है। तो वैसे परिस्थिति में यहाँ से जब राजद से चुनाव लड़ते थे रघुवंश प्रसाद सिंह, तो आपका तमाम राजपूत जाति जो है रघुवंश सिंह को वोट देता था। तो आप किस हिसाब से दे रहे हैं नरेंद्र मोदी को? नहीं, तो हमारा ये कहना है, जातिवाद पर ये कहना है कि जातिवाद को आप लोग मत देखिए। जातिवाद को जब देखिएगा तो जनता कमजोर होगी। यहाँ काम करने वाला को देखिए। आप पत्रकार हैं, अगर राकेश सिंह से आपको बेनिफिट है तो आप राकेश सिंह के साथ रहेंगे। ये सामाजिक प्रकरण है। पत्रकार का काम होता है कि जनता के नजर को खोले। पत्रकार यही है, हम लोग गोदी मीडिया नहीं है। पत्रकार का काम है कि जनता के पास सच्चाई को पहुंचाए, और हम आपके सच्चाई को जनता के पास पहुंचाने का एक छोटा सा प्रयत्न कर रहे हैं। बहुत हाँ, नहीं, ये बहुत अच्छी बात है। पत्रकार ही एक अभी ऐसी व्यवस्था है कि जिस पैमाने पर है ईमानदारी से सरकार के विरोध या जहां भी गलत होता है उसका उद्भेदन करे, और उसमें जनता, वैशाली की जनता या टोटल मैं बिहार की जनता से कहना चाहता हूं कि पत्रकार लोगों को हमेशा जो है सम्मान और सम्मान की दृष्टि से देखे कि उनको उन्हीं के मुद्दा को वो जो है ऊपर तक पहुंचाने का काम करते हैं, और विरोध जहां गलत है उसको विरोध या विरोधाभास का लोगों को अपना ये कारण बताते हैं। वीणा देवी जो है राजपूत द्वार बनवाती है, लेकिन 100 द्वार के नहु बनवाई है क्या? नहीं नहीं, यहाँ जो है कहने का मतलब है राजपूत द्वार और सिंगल यू नाम से, तो द्वार से तो कुछ बेनिफिट किसी को होने वाला है नहीं। अगर वो बनवाई है या कहीं उनके दिमाग में या शुभचिंतक के माध्यम से अगर ये हुआ है तो वो गलत है। वो मान लीजिए कि द्वार वगैरह से तो कुछ होने वाला है नहीं। आप क्या कहना चाहिएगा वीणा देवी से कि सर्वजातीय समीकरण को सभी जातों को लेकर के चलना चाहिए कि खाली राजपूत के वोट से वो जीतते हैं? नहीं नहीं, उसमें जो है सर्वदलीय सब जाति को लेके चले। इसके बाद जनता दरबार लगाए, यहाँ स्वच्छ प्रतिनिधि को रखे कि जनता की समस्या को वो जो है अवगत कराए। अच्छे लोग भी पंचायत में हैं जो जुझारू कर्मठ हैं, उनको पहचाने और कोई भी मैटर को उनके पास तक पहुंचाने का काम करे, और स्वच्छता से जाति पाति से ऊपर उठकर और उसके बाद समाज के विकास में अपना योगदान प्रदान करे। जिस रामविलास पार्टी के टिकट से वो चुनाव लड़ती हैं और उन्हीं रामविलास का कहीं भी वो नामो निशान नहीं लेती हैं, और आज फिर उन्हीं के बेटा नहीं रामविलास के बेटा चिराग पासवान से टिकट ले लेती हैं, और चुनाव आता है तो कहती है कि हमें माफ कर दीजिए, जो गलती हुआ है फिर देखेंगे। तो इस पर आप लोग क्या कहना चाहिएगा, क्या अपील करना चाहिएगा अपने स्थानीय सांसद से? नहीं, हम स्थानीय सांसद नहीं, हम इस पर जो है चिराग पासवान जी से अपील करना चाहेंगे कि वो जो है बिहार में रामविलास पासवान जी के लड़के हैं, लेकिन पार्टी की जहाँ तक बात है तो पार्टी को मजबूत करने का काम वो नहीं करते हैं। वो जो है हर एक पंचायत में अपने गरीब गुरबा और जुझारू नेता को अग्रसर करे, और इस मैटर को समझे कि हाँ हमको जो है पार्टी को मजबूत करना है। पार्टी को ऊपर शीर्ष नेतृत्व से जो है मजबूत नहीं हो पा रहे हैं। वो चाचा भतीजा में आपस में झंझट भी किए, और उससे जो है पब्लिक को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। आप सुन रहे थे यहाँ के जनता के बयान को। हमारे साथ जो अभी वर्तमान में बोल रहे थे यह राकेश सिंह जी हैं, और यह राकेश सिंह जी हैं बहुजनों के और मैनिटी और दलितों के साथ हर हमेशा रहने का काम यह किए हैं, और हमेशा बहुजन दलित और शोषितों का यह आवाज़ बनते रहे हैं। किसी भी प्रकार की आवश्यकता जब पड़ती है तो ये लगातार अपने कठिन परिश्रम से लोगों का सेवा करने का प्रयत्न करते हैं। यही राकेश सिंह जी आपके सामने बयान कर रहे थे, और इनके बयानों में कितनी सच्चाई है, यह वास्तव में जात पात के वजह से यह बयान दे रहे हैं कि यह वास्तव में एक समाज सेवी हैं। इसका प्रतिक्रिया आप लोग दीजिएगा। जय हिंद।